ओम शांति। आज बाबा के 23 मार्च 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने हम सब ब्राह्मणों को हमारा कर्तव्य याद दिलाया कि आप सल्वेशन आर्मी हो। आप सबको पतित दुनिया से पुण्य की दुनिया में ले जाने वाले हो। इस समय ही आपको ये सेवा का कार्य करना है। निश्चय होना चाहिए कि पतित पावन सदगति दाता बाप हमें स्वयं ज्ञान और योग सिखा रहे हैं। योग सीखने वाले आप योग योगेश्वर हैं, ज्ञान ज्ञानेश्वर हैं। ईश्वर स्वयं आकर के योग सिखाते हैं, पावन बनाते हैं। ये बुद्धि से समझने की बात है। यहाँ पर बाबा ने कहा आपका सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। सत्युगी दुनिया में गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड एवरीथिंग होता है, और इस समय जब बाबा मिला तो आपके लिए सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, गुड ही गुड है। बाबा ने कहा कि मैं तुम बच्चों को ऐसा पुरुषार्थ कराता हूँ जो आप सजाओं से छूट जाते हो, स्कॉलरशिप लेते हो। बाबा जो ज्ञान योग सिखाते हैं उससे आप माया पर जीत पाते हो। माया भी बहुत तीखी है, बार बार निश्चय को कमजोर कर देती है। हमें पतित पावन सदगति दाता बाप मिला है। ये निश्चय भी सदा बना रहे तो बहुत बड़ी बात है। माया बार बार संशय बुद्धि बना देती है। माया को भी समझना है। फिर बाबा ने बहुत सुंदर तरीका बताया माया जीत, जगत जीत और विजयी बनने का। वो है मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति। बहुत ऊंचा स्वमान है ये, जिसे हम स्वीकार करेंगे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ऐसी आत्माएं जो इस नशे में रहती हैं वो माया पर विजयी बन जाती हैं। बार बार ये नहीं सोचना माया क्यों आ गई, कैसे आ गई, फिर वो और कमज़ोर कर देगी। हमें अपने स्वमान की सीट पे सेट रहना है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, माया जीत, जगत जीत, विजयी आत्मा हूँ। बेहद के आशीर्वाद पाने का साधन बाबा ने समझाया। सदा शुभ भावना, शुभ कामना की स्थिति में रहो। आज हम सब मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति का अभ्यास करेंगे और सदा विजयी बनेंगे। बाबा कहते मीठे बच्चे सच्चे सल्वेशन आर्मी बन सबको इस पाप की दुनिया से पुण्य की दुनिया में ले चलना है। सबके डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। सच्चे सल्वेशन आर्मी बन सबको पाप की दुनिया से पुण्य की दुनिया में ले चलना है। सबके डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। क्वेश्चन है कौन सा निश्चय हर बच्चे की बुद्धि में नंबरवार बैठता है। पतित पावन हमारा मोस्ट बिलव्ड बाबा हमें स्वर्ग का वर्षा दे रहा है। ये निश्चय हर एक की बुद्धि में नंबरवार बैठता है। पतित पावन हमारा मोस्ट बिलव्ड बाबा हमें स्वर्ग का वर्षा दे रहा है। ये निश्चय हर एक की बुद्धि में नंबरवार बैठता है। अगर पूरा निश्चय किसी को हो भी जाए तो माया सामने खड़ी है। बाप को भूल जाते हैं, फेल हो पड़ते हैं। जिन्हें निश्चय बैठ जाता है वो पावन बनने के पुरुषार्थ में लग जाते हैं। जिन्हें पक्का निश्चय बैठ जाता है वो पावन बनने के पुरुषार्थ में लग जाते हैं। बुद्धि में रहता है अब घर जाना है। ओम शांति। मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति गुड मॉर्निंग। बच्चे ये तो जानते हैं कि सत्युग में सदैव गुड मॉर्निंग, गुड डे, गुड एवरीथिंग, गुड नाइट, सब गुड ही गुड। यहाँ तो ना गुड मॉर्निंग है ना गुड नाइट है। सबसे बुरी है नाइट। सबसे अच्छा क्या है? सवेरा, जिसको अमृत वेला कहा जाता। तुम्हारा हर समय गुड ही गुड है। जब बाबा के बन गए तो हमारे लिए सब कुछ गुड ही गुड है। बच्चे जानते हैं इस समय हम योगेश्वर, योग योगेश्वर, योग योगेश्वरियां हैं। ईश्वर जो तुम्हारा बाप है वो आकर योग सिखाते हैं। अर्थात तुम बच्चों का एक ईश्वर के साथ योग है। तुम बच्चों को योगेश्वर के बाद
ज्ञान ज्ञानेश्वर बाप का पता पड़ा है। योग योगेश्वर के बाद ज्ञान ज्ञानेश्वर बाप का पता पड़ा है। योग लगा, फिर बाप तुम्हें सारे चक्र की नॉलेज समझाते हैं, जिससे तुम भी ज्ञान ज्ञानेश्वर बनते हो। ईश्वर बाप बच्चों को आकर ज्ञान और योग सिखाते हैं। अंडरलाइन करेंगे इस बात को। ईश्वर पिता स्वयं आकर हम बच्चों को ज्ञान और योग सिखाते हैं। कौन सा ईश्वर? निराकार बाप। अब बुद्धि से काम लो। ये सब कुछ सिखाने वाला कौन है? यहाँ पर बुद्धि से काम लो। गुरु लोगों की बहुत मत है। कोई कहेंगे श्री कृष्ण से योग लगाओ, फिर उनका चित्र भी दे देंगे। कोई साईं बाबा, कोई महर्षि बाबा, कोई मुसलमान का, कोई पारसी का, सबको बाबा बाबा कहते रहते हैं। कहेंगे सब भगवान ही भगवान है। अब तुम जानते हो मनुष्य भगवान हो नहीं सकता। इन लक्ष्मी नारायण को भी भगवान भगवती नहीं कह सकते। इन लक्ष्मी नारायण को भी भगवान भगवती नहीं कह सकते। भगवान तो एक निराकार है। वो तुम सब आत्माओं का बाप है। उन्हें कहा जाता है शिव बाबा। तुम ही जन्म जन्मांतर सत्संग करते आए। कोई ना कोई सन्यासी, साधु, पंडित आदि जरूर होंगे। लोग जानते हैं ये हमारा गुरु है, हमें कथा सुना रहे हैं। सत्युग में कथाएं आदि होती नहीं। बाबा समझाते सिर्फ भगवान व ईश्वर कहने से रसना नहीं आती। वो बाप है तो बाबा कहने से संबंध स्नेहपूर्ण हो जाता है। बाबा कहते हैं तो एक स्नेहपूर्ण संबंध हो जाता। जानते हो हम मम्मा बाबा के बच्चे बने हैं, जिससे हमें स्वर्ग के सुख मिलते। ऐसा कोई भी सत्संग नहीं होगा जो समझते हो हम इस सत्संग से मनुष्य से देवता व नरकवासी से स्वर्गवासी बनते हैं। ऐसा कोई सत्संग नहीं है जहां पर यह समझा जाए कि हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं या नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। अब तुम्हारा सत्य बाप के साथ संग है और सबका असत्य के साथ संग कहा जाता। गाया भी जाता सत्संग तारे कुसंग डुबोए। बाबा कहते आत्म अभिमानी देही अभिमानी बनो। मैं तुम बच्चों आत्माओं को सिखाता हूं। ये रूहानी नॉलेज रूहों प्रति सुप्रीम रूह आकर देते हैं। ये रूहानी नॉलेज सुप्रीम रूह देते हैं। बाकी सब भक्ति मार्ग, वह कोई ज्ञान मार्ग नहीं है। बाबा कहते मैं सब वेदों शास्त्रों को, सृष्टि के आदि मध्यंत को जानने वाला हूं। सभी वेदों शास्त्रों को, सृष्टि के आदि मध्यंत को जानने वाला हूं। अथॉरिटी मैं हूं, वो है भक्ति मार्ग की अथॉरिटी। बहुत शास्त्र आदि पढ़ते हैं तो उसको कहते हैं शास्त्रों की अथॉरिटी। तुमको बाबा सच आके सुनाते। जानते हो सत्य का संग तारे, झूठ का संग डुबोए। अब बाबा तुम बच्चों द्वारा भारत को सैल्वेज कर रहे हैं। तुम हो रूहानी सैल्वेशन आर्मी, सैल्वेज करते हैं। बाबा कहते भारत जो स्वर्ग था वो अब नरक बन गया। भारत जो स्वर्ग था अब नरक बन गया, डूबा हुआ है। बाकी कोई ऐसा सागर के नीचे नहीं है। तुम सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गए हो। सतयुग त्रेता है सतो प्रधान। ये बड़ा स्टीमर है, तुम स्टीमर में बैठे हो। ये पाप की नगरी है क्योंकि सब पाप आत्माएं हैं। ये पाप की नगरी है, सब पाप आत्माएं हैं। वास्तव में गुरु एक है, उन्हें कोई जानते नहीं। हमेशा कहते ओ गॉड फादर। ऐसे नहीं कहते गॉड फादर कम प्रिसेप्टर, नहीं, सिर्फ फादर कहते हैं। वह पतित पावन है तो गुरु भी हो गया ना। बाबा पतित पावन है तो गुरु भी हो गया। सबका पतित पावन सदगति दाता एक है। इस पतित दुनिया में कोई भी मनुष्य सदगति दाता व पतित पावन नहीं हो सकता। ध्यान से समझेंगे इस बात को। इस पतित दुनिया में कोई भी सदगति दाता व पतित पावन नहीं हो सकता। बाबा कहते कितनी एडल्ट्रेशन करप्शन है। मुझे कन्याओं माताओं द्वारा सबका उद्धार करना है। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां भाई बहन हो गए, नहीं तो दादे का वर्षा कैसे मिले। दादे से वर्षा मिलता है 21 पीढ़ी अर्थात स्वर्ग की राजाई। कमाई कितनी बड़ी है, यह सच्ची कमाई सच्चे बाप द्वारा। इस समय होती है सच्ची कमाई सच्चे बाप द्वारा। बाप बाप भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है। प्रैक्टिकल में करके दिखाने वाला है। ऐसे नहीं कि गुरु मर गया तो चेले को गद्दी मिले। वो है जिस्मानी गुरु, ये है रूहानी गुरु। अच्छी रीति इन बातों को समझना है। ये बिल्कुल नई बातें हैं। जानते हो हमें कोई मनुष्य नहीं पढ़ाता, हमें शिव बाबा ज्ञान सागर
पतित पावन इस शरीर के द्वारा पढ़ाते हैं। तुम्हारी बुद्धि शिव बाबा की तरफ है। सामने ब्रह्मा बाबा को देखते भी हमारी बुद्धि शिव बाबा की तरफ है। उन सत्संगों में मनुष्य की तरफ बुद्धि जाएगी, वो सब है भक्ति मार्ग। तुम गाते हो तुम मात पिता हम बालक तेरे, ये तो एक है ना, परंतु बाबा कहते हैं मैं कैसे आके तुम्हें अपना बनाऊं, मैं तुम्हारा पिता हूं तो इनके तन का आधार लेता हूं। तो ये ब्रह्मा हमारी स्त्री भी है और बच्चा भी है। निराकार शिव बाबा ब्रह्मा तन का आधार लेते हैं, हमें अडॉप्ट करते हैं। तो ब्रह्मा हमारी मदर भी है और शिव बाबा के लिए बच्चा भी है। इन द्वारा शिव बाबा बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। तो ये बड़ी मम्मा हो गई, इनकी कोई माँ नहीं है। सरस्वती को जगदम्बा कहा जाता, उनको तुम्हारी संभाल करने के लिए मुकर्रर किया। सरस्वती ज्ञान ज्ञानेश्वरी, ये है छोटी मम्मा। ये बड़ी गुह्य बातें हैं। तुम अब ये गुह्य पढ़ाई पढ़ रहे हो, तुम्हें विद रिस्पेक्ट पास होना है। ये गुह्य पढ़ाई है, इसमें विद रिस्पेक्ट पास होना है। ये लक्ष्मी नारायण विद रिस्पेक्ट पास हुए, उनकी सबसे बड़ी स्कॉलरशिप उन्हें मिली, कोई सजा खानी नहीं पड़ी। बाबा कहते जितना हो सके मुझे याद करो। इसको भारत का प्राचीन योग कहा जाता है। बाबा कहते हैं वेदों शास्त्रों का सार मैं तुम्हें सुनाता हूं। मैंने तुम्हें राजयोग सिखाया जिससे तुमने प्रारब्ध पाई। भगवान ने स्वयं योग सिखाया जिससे प्रारब्ध पाई। फिर ज्ञान क्लास हो गया, फिर परंपरा से कैसे चल सकता। वहां कोई शास्त्र आदि होते नहीं, और धर्म वाले इस्लामी बौद्ध आदि जो हैं उनका ज्ञान गुम नहीं होता, उनका परंपरा से चलता, सबको मालूम है। बाबा कहते मैं तुम्हें जो ज्ञान सुनाता हूं वो कोई भी नहीं जानते। भारत दुखी बन जाता, उनको आकर मैं सुखी बनाता हूं। बाबा कहते मैं साधारण तन में बैठा हूं, तुम्हारा बुद्धियोग बाप के साथ रहे। मैं इस साधारण तन में बैठा हूं। बाबा कहते आपका बुद्धियोग शिव बाबा से रहे। आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा सर्व बच्चों का वो बाप है, उनके सब बच्चे ठहरे। सब आत्माएं इस समय पतित हैं। बाबा कहते मैं प्रैक्टिकल में आया हूं, विनाश सामने खड़ा है। जानते हो आग लगेगी, सबके शरीर खत्म हो जाएंगे, सब आत्माओं को जाना है वापस घर। ऐसे नहीं कि ब्रह्म में लीन हो जाएंगे व ज्योति में समा जाएंगे। ब्रह्म समाजी फिर ज्योत जगाते हैं, उनको ब्रह्मा मंदिर कह देते हैं। वास्तव में ब्रह्म महातत्व जहाँ सब आत्माएं रहती हैं, हमारा पहले मंदिर ये है। पवित्र आत्माएं वहां रहती हैं। ये बातें कोई मनुष्य नहीं समझते। ज्ञान सागर बाप तुम बच्चों को समझाते हैं। अब हो तुम ज्ञान ज्ञानेश्वर, फिर बनते हो राज राजेश्वर। तुम्हारी बुद्धि में है मोस्ट बिलव्ड बाबा आकर हमें स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं। कईयों की बुद्धि में बैठता नहीं, बाबा स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं, कईयों की बुद्धि में बैठता नहीं। इतने बैठे हैं, इनमें कोई 100% निश्चय बुद्धि नहीं है, कोई 80% है, कोई 50% है, कोई वो भी नहीं। वो तो बिल्कुल फेल्योर हुआ। चेक करेंगे मुझे कितना निश्चय है, 100%, 80% या 50%। कोई 50% है, कोई वो भी नहीं, वो तो फिर बिल्कुल ही फेल्योर हुआ। नंबरवार जरूर है, बहुत है जिन्हें निश्चय नहीं, कोशिश करते कि निश्चय हो जाए। अगर निश्चय हो भी जाए, माया बड़ी कड़ी है, बाबा को भूल जाते हैं। ब्रह्मा खुद कहते हैं मैं पूरा भगत था, 63 जन्म भक्ति की तत्त्वम। बाबा कहते हैं मैंने भी बहुत भक्ति की, 63 जन्म भक्ति की, तुम बच्चों ने भी की, तुमने भी 63 जन्म भक्ति की, 21 जन्म सुख पाया, फिर भगत बने हो। भक्ति के बाद है वैराग। सन्यासी लोग ही अक्षर सब कहते हैं ज्ञान भक्ति और वैराग। उनको वैराग आता घर बार से, उनको हद का वैराग कहा जाता। तुम्हारा है बेहद का वैराग। सन्यासी घर बार छोड़ जंगल में चले जाते थे, अब तो कोई जंगल में है ही नहीं, सब कुटियाएं खाली पड़ी हैं, क्योंकि पहले सतो प्रधान थे, अब वो तमो प्रधान हो गए। अब उनमें कोई ताकत नहीं, आत्माएं तमो प्रधान हो गई। श्री लक्ष्मी नारायण की राजधानी में जो ताकत थी वो पुनर्जन्म लेते लेते अब देखो कहाँ तक पहुंचे हैं, कुछ भी ताकत नहीं। यहाँ की गवर्नमेंट कहती है हम धर्म को नहीं मानते, धर्म में भी बहुत नुकसान है, लड़ते झगड़ते कॉन्फ्रेंस करते रहते। अभी सर्वधर्म वाले एकमत हो जाएं, मेहनत है। पूछो एक कैसे हो सकते, अभी तो सब वापस से आने वाले हैं। बाबा आया है, ये दुनिया अब कब्रिस्तान बनने वाली है, बाकी ये तो वैरायटी झाड़ है। सो एक कैसे होगा, कुछ भी समझते नहीं।
वैरायटी धर्मों का झाड़ है, एक कैसे होगा, कुछ समझते नहीं। भारत में एक धर्म था, उसे कहा जाता अद्वैत मत वाले देवताएं। द्वैत माना दैत्य। बाबा कहते तुम्हारा ये धर्म बहुत सुख देने वाला है, जानते हो पुनर्जन्म ले, हमें फिर 84 जन्म भोगने हैं। निश्चय हो कि हमने 84 जन्म लिए हैं, हमको ही जाना है, फिर आना है। भारतवासियों को ही समझाते तुमने 84 जन्म कैसे लिए, अब तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, सिर्फ एक को नहीं कहते। पांडव सेना को समझाते कि तुम पंडे हो, तुम रूहानी यात्रा सिखाते हो, इसलिए पांडव सेना कहा जाता। राज्य अब ना कौरवों का है ना पांडवों का है, वह भी प्रजा, तुम भी प्रजा हो। कहते कौरव पांडव भाई भाई, पांडवों की तरफ है परम पिता परमात्मा। पांडव माना प्रीत बुद्धि, उनके साथ है परम पिता परमात्मा। बाप ही आके माया पर जीत पहनाना सिखाते। तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले अहिंसक हो, अहिंसा परमो धर्म। मुख्य बात है काम कटारी नहीं चलाना। भारतवासी समझते हैं गऊ का कोस ना करना यही अहिंसा है। बाबा कहते काम कटारी नहीं चलाओ, इसको ही बड़े से बड़ी हिंसा कहा जाता। सत्युग में ना काम कटारी ना लड़ाई झगड़ा चलता है, यहाँ तो दोनों है। काम कटारी आदि मध्यम दुख देती है, तुम सीढ़ी उतरते हो। 84 जन्म तुम भारतवासियों ने लिए, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर पुनर्जन्म लेते हो। एक एक जन्म एक एक पौड़ी है, यहाँ से तुम एकदम जंप मारते हो ऊपर। 84 पौड़ियां उतरने में तुम्हें 5,000 वर्ष लगते हैं, यहाँ से फिर तुम सेकंड में चढ़ जाते हो। सेकंड में जीवन मुक्ति कौन देता है? बाप। अब सब एकदम पट में पड़े हैं। बाबा कहते सिर्फ मुझे याद करो, ये बुद्धि में याद रखना है। नाटक पूरा हुआ, हमें वापस घर जाना है। क्या याद करेंगे? नाटक पूरा हुआ, हम वापस घर जाना है। हमें अपने बाप को और घर को याद करना है। पहले बाबा को याद करो, वही तुम्हें घर का रास्ता बताने वाला है। बाबा ही घर का रास्ता बताने वाला है। बाप की याद से विक्रम विनाश होंगे। ब्रह्म को याद करने से एक भी पाप कटेंगे नहीं। पतित पावन परमात्मा है, वो कैसे पावन बनाते हैं ये दुनिया में कोई भी समझ नहीं सकते। बाप को आकर स्वर्ग की स्थापना जरूर करनी है। बाबा आया है, तुम बच्चे जयंती मनाते हो। कब आया ये नहीं कह सकते कि इस घड़ी इस तिथि तारीख पर आया। शिव बाबा कब आया कैसे कह सकते हैं? साक्षात्कार बहुत होते हैं। पहले हम सर्वव्यापी समझते थे या कह देते थे आत्मा सो परमात्मा, अब यथार्थ मालूम हुआ। बाबा दिन प्रतिदिन गुह्य बातें सुनाते रहते हैं। तुम साधारण बच्चे कितनी बड़ी नॉलेज पढ़ रहे हो, कितना ऊंचा ज्ञान प्राप्त कर रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, कुछ सेकंड साइलेंस में विचार करें। आज बाबा ने क्या क्या समझाया, मैं कौन सी बात करने के लिए तैयार हूं। सुनेंगे। विद रिस्पेक्ट पास होने के लिए सजाओं से छूटने का पुरुषार्थ करना है। याद में रहने से स्कॉलरशिप लेने के अधिकारी बन सकेंगे। याद में रहने से स्कॉलरशिप लेने के अधिकारी बन सकेंगे। सच्चा सच्चा पांडव बन सबको रूहानी यात्रा करानी है। किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है। वेरी स्पेशल वरदान। मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति द्वारा माया जीत सो जगत जीत विजयी भव। मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति द्वारा माया जीत सो जगत जीत विजयी भव। जो बच्चे बहुत सोचते हैं पता नहीं माया क्यों आ गई, माया भी घबराया हुआ देख और वार कर लेती है। इसलिए सोचने की बजाय सदा मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति में रहो तो विजयी बन जाएंगे। विजयी रतन बनने के निमित्त ही ये माया के छोटे छोटे रूप हैं। इसलिए स्वयं को माया जीत जगत जीत समझ माया पे विजय प्राप्त करो। कमजोर मत बनो, स्वयं को
मास्टर सर्वशक्तिवान, मायाजीत, जगतजीत समझकर विजय प्राप्त करो। कमजोर मत बनो, चैलेंज करने वाले बनो। सरल शब्दों में मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति में रहेंगे तो मायाजीत, जगतजीत, विजयी बन जाएंगे। स्लोगन है, हर आत्मा से शुभ आशीर्वाद प्राप्त करनी है तो बेहद की शुभ भावना, शुभ कामना में स्थित रहो। हर आत्मा से शुभ आशीर्वाद प्राप्त करनी है तो बेहद की शुभ भावना, शुभ कामना में स्थित रहो। आज इस स्मृति में एकाग्र रहेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मायाजीत, जगत जीत, विजयी आत्मा हूं। अपने मस्तक में विजय तिलक चमकता हुआ अनुभव करें। स्वीकार करें, जो शक्ति सर्वशक्तिवान में है वही मुझ में है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, विजयी आत्मा हूं। परमात्म शक्तियों को फाउंटेन की तरह अपने में आता अनुभव करें। ओम शांति। और अभी सुनेंगे आज की अव्यक्त मुरली। इसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को क्लिक करें।